पाशं श्रीपुरवन्दमी पाशं श्रीपुरवन्दमी पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श जिन अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। हर धर्म में साधना के तौर पर मंत्र जाप किया जाता है। एकांत में बैठकर के लोग अपने भीतर समाने की कोशिश करते हैं। यह एक साधना पक्ष है। जैन दर्शन ने भी इसी साधना पक्ष के लिए सामने रखते हुए एक शिक्षा व्रत के अंतर्गत जहाँ देश व्रत कहा है, वहीं पर सामयिक व्रत की भी एक उपासना होती है। सामयिक व्रत का अर्थ होता है कि जब हमारा समय ऐसा हो, कुछ ऐसा समय निकालें, कुछ ऐसी समय की मर्यादा हम निश्चित कर लें कि इतने समय तक हम अपने 5 पापों से मुक्त रहेंगे। क्योंकि 5 पाप जो होते हैं, वो पाप हमारे लिए संसार में दुखी बनाने वाले होते हैं। क्योंकि पाप से सिर्फ तत्व सूत्र में एक ही सूत्र कहा गया है, दुख में वा, अर्थात सिर्फ पाप दुख का ही कारण है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये जो 5 पाप हैं, इन 5 पापों के अनैतिक आचरण भी कहा जा सकता है। गलत दिशा की ओर बढ़ना भी कहा जा सकता है। इन 5 पापों में जब हम समाहित हो जाते हैं तो हमारा अधा पतन भी होता है। हिंसा पाया बद्ध दर्शनम। आचार्यों ने कहा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि जो 5 पाप होते हैं, ये 5 पाप जो होते हैं, हमें यहाँ पर भी दुख के कारण है और उस लोक में भी दुख के कारण है। हर जगह दुख के कारण ही होते हैं और हमें ये बात तय करना है कि ये दुख के कारणों से मुक्त कैसे। तो दिन भर के आचरण में व्यक्ति दुखों से मुक्त नहीं हो पाता है, क्योंकि उसे पापों से मुक्त होने के लिए बहुत सारे काम उद्योग की दृष्टि से, आरंभ की दृष्टि से, गृहस्थ के कर्तव्यों की दृष्टि से, इन सब दृष्टियों से जो है ना, बहुत सारे काम हमें करना पड़ते हैं, जिन काम में हमेशा पाप हुआ करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ समय निकालना ही पड़ता है और निकाल लेते हैं, जो कि जिस समय हम 5 पापों से छुटकारा पा सकें। ऐसा समय ही आचार्यों ने कहा है, जो तुम निकालोगे वही सामयिक है। यदि आप जो है ना अपना समय निकालते हैं और समय निकाल करके आप कि हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, पाप के काम कहीं नहीं करेंगे। हर धर्म में पाप की बात व्याख्या है, हर धर्म में पाप की विवेचना है और हर आदमी को पाप से बचने की प्रत्येक धर्म ने शिक्षा दी है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने पाप से बचने की शिक्षा ना दी हो। लेकिन जैन दर्शन ये कहता है कि तुम प्रतिदिन दिन में 3 बार पापों से बचो, एक बार नहीं। अगर 5 बार की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो लोग पापों से बचने के लिए जाते हैं। जैन दर्शन में 3 बार अगर सामयिक करते हैं, 3 बार अपना समय निकाल करके और पापों से बचने की बात करते हैं, तो बस इसी का नाम ही आचार्यों ने सामयिक कहा है। असमय मुक्ति मुक्तम पंचाघाना मशेष भावेनो सर्वर्थ च सामयिका सामयिकम नाम संसंति। सामयिक अशेष भाव अर्थात पूर्ण मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से सर्वत्र सब जगह सामयिक के लिए निश्चित समय तक 5 पापों से मुक्त होने का नाम त्याग कर, 5 पापों के त्याग करने का नाम ही जैन आचार्यों ने सामयिक कहा है। इसको सामयिक कहते हैं और ये जैन दर्शन की साधना, चाहे साधु हो,
चाहे श्रावक हो, सब सामायिक जरूर करते हैं। और जो सामायिक करते हैं एक आसन पर बैठ करके, एक जगह बैठ करके, क्योंकि वान वचन गुप्ती, मनोगुप्ती और इसके साथ साथ आचार्यों ने कहा है कि आप जो इधर उधर सामान आदान निक्षेपण समिति, ईर्य समिति और आलोकित पान भोजनानी, इन 5 चीजों के माध्यम से ही आप जो है ना अपने अहिंसा आदि व्रतों का पालन कर सकते हैं। इसलिए एक जगह बैठ करके हमारी साधु 48 मिनट से लेकर के 96 मिनट तक की सामायिक किया करते हैं। ऐसी सामायिक हम सब जब लोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हम एक बहुत अच्छे रूप में आएंगे और पापों से बच करके इंसानियत की ओर बढ़ करके, दया धर्म की ओर बढ़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।